आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड की चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारतीय टीम बिना कोई मुकाबला हारे पहुंची है फाइनल में। दोपहर 2:30 बजे महामुकाबला होगा शुरू। 25 साल बाद भारत हिसाब किताब करेगा बराबर। इससे पहले साल 2000 में भारत न्यूजीलैंड की टीमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुई थी आमने सामने। साल 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता था खिताब। साल 2011 से आईसीसी के कुल 14 टूर्नामेंट्स आयोजित हुए, जिसमें भारत ने 3 में खिताब जीता और 5 में उपविजेता रही। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी 4 मैच में जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड की टीम को 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। लीग मैचेस में भारत से हारी न्यूजीलैंड की टीम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए हैं कुल 119 वनडे। भारत ने 61 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचेस में जीत दर्ज की। रोहित के साथ साथ विराट कोहली के लिए भी ये मैच काफी अहम होगा। भारतीय टीम की बॉलिंग और बैटिंग ने कमाल किया तो खिताब पर कब्जा होगा। मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया की जीत में बॉलिंग अटैक साबित हो सकता है एक बड़ा फैक्टर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच पर कहा, भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं, अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को लेकर दिया बयान। कहा, ये हम सभी के लिए बेहद खास दिन है। मुझे विश्वास है जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया उससे 25 साल का बदला जरूर लिया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान। कहा, मैं भारतीय टीम की सफलता की कामना करता हूं। मुझे यकीन है ये मैच जीतेंगे और चैंपियन बनेंगे। भारत की जीत के लिए किया जा रहा पूजा और हवन यज्ञ। भारतीय फैंस कर रहे हैं पूजा पाठ। कई जगहों पर की जा रही आरती और रुद्राभिषेक। कोलकाता में विकेट विराट कोहली और रोहित शर्मा की फोटो के साथ भारतीय ध्वज की पूजा की गई। कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के लिए लोगों ने हवन किया। भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। वाराणसी में भारत की जीत के लिए सारंगनाथ महादेव मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की। कहा, जरूर जीतेगी टीम इंडिया। प्रयागराज में भारत की जीत के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय ने हवन किया। भारत की जीत के लिए पूजा की। महिला समृद्धि योजना को लेकर विपक्ष हमलावर। आतिशी ने कहा, मोदी की गारंटी एक जुमला साबित हुई। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को ठग लिया। और देश भर के लोग मोदी जी की गारंटी पे भरोसा नहीं करने वाले। उनको पता होगा कि चुनाव से पहले मोदी जी आते हैं। दिल्ली के लोग और आतिशी ने कहा, कल की कैबिनेट मीटिंग में पैसे देना तो दूर, ये भी तय नहीं किया गया कौन पात्र होगा और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। आतिशी ने कहा, कल सिर्फ एक कमेटी बना दी गई। सबको पता है कि जब किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटी बना दी जाती है। आतिशी के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आतिशी के बयान में निराशा, हताशा हमारी प्रतिबद्धता है। हम हर वादा पूरा करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मारलेना को कामचलाऊ मुख्यमंत्री कहते थे, और आतिशी मारलेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज्यादा दिखती है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, वो एक संवैधानिक पद पर रही हैं। उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी योजना के लिए बजट स्वीकृत होना जरूरी है। सचदेवा ने कहा, हमने कल महिलाओं के सम्मान के लिए 5100 रुपए आवंटित किए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम हर वादा पूरा करें। आरक्षण को लेकर बिहार की सियासत गरमाई। कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, तेजस्वी का सरकार पर 16% आरक्षण चुराने का आरोप है। आरजेडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं के संग धरना देंगे। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, आरक्षण सीमा को रोक देने से एससी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा। अब युवाओं को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ रहा। धरने में लगी बैनर और पोस्टर से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब। जेडीयू, बीजेपी के नेताओं ने उठाए सवाल। राबड़ी देवी के बयान पर जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, महागठबंधन में एकजुटता नहीं, उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है।
जीतन राम मांझी ने कहा, महागठबंधन के एकजुट होने का कोई सवाल ही नहीं। एनडीए एकजुट है और हम यहां 225 सीटें हासिल करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बोले जीतन राम मांझी, कहा तेजस्वी का दिमाग और आंखें दोनों ठीक नहीं, तभी उन्हें नीतीश कुमार का काम नहीं दिख रहा। 51,000 शिक्षकों को नीतीश कुमार ने दिए नियुक्ति पत्र। पटना में आयोजित एक समारोह में सीएम ने अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। मौके पर बीपीएससी के शिक्षक बहाली फेज 3 के तहत चयनित उम्मीदवारों को उनकी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आज त्रिपुरा दौरा। भाजपा सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जेपी नड्डा राज्य में रैली को करेंगे संबोधित। आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। टाउनशिप का करेंगे शिलान्यास। युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन पाने वाले युवाओं को चेक देकर योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। टैरिफ के मामले में ट्रंप के फैसलों पर रामगोपाल यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका बार बार भारत का अपमान कर रहा। रामगोपाल यादव ने कहा, ट्रंप भारत को धमकाकर मनचाहा समझौते कराना चाहता है, फिर भी हम बेशर्मी के साथ वार्ता में फंसे हैं। रामगोपाल ने कहावत का हवाला देते हुए कहा, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखें, भारत पर लागू हो रही ऐसा अपमान भारत का कभी नहीं हुआ। संभल सीईओ अनुज चौधरी के जुम्मे की नमाज को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज। अनुज चौधरी के बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने सीईओ अनुज चौधरी को बताया लफंडर। कहा, कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे। हाल ही में अनुज चौधरी ने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में 1 बार। मणिपुर में सभी वाहनों की आवाजाही को लेकर दिए निर्देशों के बाद हुई है। स्थानीय लोगों ने इस निर्देश का विरोध किया, इससे तनाव बढ़ गया। पीएम मोदी का 11 और 12 मार्च को मॉरिशस दौरा। दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। इसके साथ ही मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। परेड में भारतीय नौसेना भी करेगी शक्ति प्रदर्शन। नवसारी में पीएम मोदी ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित। कई योजनाओं की भी सौगात दी। बोले, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा दावा। कहा, यूएस प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाने को राजी हुआ भारत। मनीष तिवारी ने कहा, टैरिफ लगा रहे हैं, स्वीकार करें। तेजस्वी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं और उनकी सुविधाओं को लेकर कई अहम वादे किए। कहा, बिहार में हमारी सरकार बनेगी, माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बेटी जैसी प्रोग्राम का भी हम लोग शुरुआत और युवा आयोग का गठन करेंगे। पटना में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के प्रदर्शन में शामिल हुए तेजस्वी यादव। थाली बजाकर जताया समर्थन। नशे के खिलाफ मान सरकार का मिशन जारी। मोहाली फाजिलका में बुलडोजर एक्शन। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। नशे के खिलाफ मान सरकार का एक्शन। पटियाला पुलिस की नशा तस्कर के साथ मुठभेड़। वांटेड अपराधी देवी घायल हुआ। एनडीपीएस और चोरी के 25 मामलों में वांटेड था अपराधी देवी। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 1100 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की थी। हथियार बरामदगी के दौरान देवी ने एएसआई ताराचंद पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल। मौके से पुलिस ने 315 बोर का हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पंजाब की मान सरकार द्वारा 7वें बैच के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की तैयारी। 9 से 15 मार्च के बीच 36 प्रिंसिपल्स को भेजा जाएगा सिंगापुर। अब तक 6 बैचेस में 198 प्रिंसिपल शिक्षा अधिकारियों में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले गए हैं और पंजाब की अब मान सरकार का फिर उद्देश्य है बेहतर करना है शिक्षा के स्तर को। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ईडी की रेड। 6 से ज्यादा शहरों में ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीयूष नवलखा और उसके सहयोगियों के यहां छापेमारी। अवैध तरीके से विदेश पैसे भेजने का मामला। कस्टम ने कई केस दर्ज किए हैं। इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के तहत जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक खास इवेंट का आयोजन हुआ। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित और ऑस्कर विजेता प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने अपने अनुभव साझा किए। माधुरी दीक्षित ने अपने 39 साल के करियर के अनुभव को साझा किया। बताया कि ऐसे महिलाओं के किरदार समय के साथ मजबूत हुए हैं।
माधुरी दीक्षित ने कहा, महिला किरदार सिर्फ सहायक भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कहानी का केंद्र भी बन रहे हैं। भारतीय सिनेमा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। माधुरी ने कहा, मुझे अपने करियर में बहुत अच्छे रोल करने का मौका मिला। मृत्युदंड जैसी आर्ट फिल्म भी मैंने की, जो मेरे जीवन की एक यादगार फिल्म है। जयपुर में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार पर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने कहा, आईफा एक परिवार जैसा है। जब हम भी यहाँ आते हैं तो बहुत मजा आता है। समय के साथ आईफा लगातार मजबूत होता गया। माधुरी दीक्षित ने कहा, इतने सारे देशों में जा चुका है, लेकिन 25वीं सालगिरह के लिए राजस्थान आए हुए हैं। यहाँ पर सुंदरता, डांस, कलर, संगीत, पैलेस है, मेरे लिए आइडियल है। 25वीं सालगिरह के लिए वो राजस्थान आए, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग, क्योंकि राजस्थान और जयपुर स्पेशली इतना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ब्यूटी है, डांस है, म्यूज़िक है, कलर्स हैं, पैलेसेस हैं, इतना सारा सब कुछ है। और आई थिंक इट्स वेरी आइडियल टू बी। 25वें आईफा पर अभिनेत्री कृति सेनन ने कहा, आईफा पुरस्कार एक समारोह है। दो पत्ती के लिए घबराहट अब खत्म हो गई है, क्योंकि फिल्म सबको पसंद आई। पच्चीसवें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार पर गायक मेका सिंह ने कहा, आईफा को 25 साल हो गए। 17 साल से इनके साथ जुड़ा हूं, आज धमाल मचेगा। पच्चीस साल हो गए हैं आईफा अवार्ड्स को, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस इंडियन अवार्ड है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इनके साथ 17 साल से एसोसिएट हूँ। आज धमाका होगा, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। आई थिंक ये नॉमिनेशन सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार पर अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा, यह आईफा की 25वीं सालगिरह है। आईफा दोबारा घर लौट कर आया है, जो जयपुर में हो रहा। सेलिब्रेट करना ही एक नॉमिनेशन मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सौभाग्य है कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी नॉमिनेट किया गया है। मेरे कुछ डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, तो आई थिंक हम जीते या ना जीते ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं आज अजमेर में बाजार बंद है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। अजमेर की दरगाह बाजार में दुकान खुली रहने पर बंद समर्थक वकीलों ने हंगामा किया। अधिवक्ता पुरुषोत्तम जोखटिया की मौत से अधिवक्ताओं में देखा जा रहा जबरदस्त आक्रोश। मृतक अधिवक्ता को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने, मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीने में दर्द के साथ बेचैनी, सुबह एम्स में कराया गया एडमिट। डॉक्टर राजीव नारंग की टीम की निगरानी में धनखड़। हालत बिगड़ने पर धनखड़ को दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स पहुंचे, धनखड़ का हालचाल जाना। उपराष्ट्रपति को बेचैनी और सीने में दर्द के बाद एम्स में दिल्ली में भर्ती कराया गया। 73 साल के उपराष्ट्रपति को करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। बरसाने में रंगों की बारिश, लठमार होली से गूंजा पूरा ब्रज। आज नंदगांव में लठमार होली और रावल की होली। भरतपुर में 3 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव का आयोजन आज से शुरू। उत्सव में भरतपुर, डीग और कामा की ऐतिहासिक धरा पर रंग, रसिया, नृत्य और भक्ति का अनूठा संगम। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लोगों की हत्या के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप 30 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस लापता लोगों को ढूंढ नहीं पाई। हाल ही में कठुआ से 3 लोग लापता हुए थे। 2 दिन पहले एक विवाह समारोह में जा रहे 3 लोग लापता हो गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, आतंकियों द्वारा 3 युवाओं की नृशंस हत्या अत्यंत दुखद। माहौल खराब करने के पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। हादसे में फैक्ट्री के अंदर कुल 6 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। एक मजदूर को सही सलामत मलबे से निकाला गया। द एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया ADSEI और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने मिलकर डायरेक्ट सेलिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डायरेक्ट सेलिंग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, एडीएसीईआई की प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव कुमार और सीएआईटी के जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शिरकत की। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी 13,000 से ज्यादा महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार का कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने के लिए बड़ा कदम, कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए बिल लाएगी सरकार। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल को दी जा चुकी है मंजूरी। अब विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही इस बिल को पारित करने की तैयारी। 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। मुंबई में बैठे मकान मालिक ने लाइव चोरी की पोल खोल दी। बंद पड़े मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से पोल खुली। चोरी का लाइव वीडियो देखकर मकान मालिक ने इसकी जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को दी। पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से पुलिस ने 4100 रुपए, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। मुरादाबाद में मिनी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में से 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक मौके से फरार। सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। 4 मार्च को 3 बदमाशों ने एक मिनी बैंक संचालक को दुकान में बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। तो 4 मार्च को 3 बदमाशों ने लूट की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल जो बदमाश हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं।